ठंडी हवा चल रही थी और रात बिल्कुल काली थी। घड़ी में करीब 1 बज रहा था। शहर से लौटते हुए राघव अपनी बाइक से उसी जंगल वाले रास्ते से जा रहा था जहां लोग कहते थे कि रात को अजीब चीजें दिखती हैं, लेकिन वह मजाक में उड़ा देता था। अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते पर बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे लॉक हो गया हो। तभी जंगल की तरफ से कुछ गिरने और घसीटने जैसी आवाजें आने लगी। राघव की सांस अटक गई। उसने हेडलाइट के उस पार अंधेरे में झांक कर देखा। कोई हल्की सफेद आकृति वहां खड़ी थी। धीरे धीरे और साफ दिखाई दिया कि वह एक औरत है। लंबे उलझे बाल, फटे कपड़े, चेहरा आधा सड़ा हुआ और पैर उल्टे। राघव के पैरों में मानो जान ही नहीं रही। वह बाइक छोड़कर पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। औरत ने एक भयानक चीख मारी और चारों हाथ पैरों पर झुककर उसके पीछे कुत्ते जैसी दौड़ने लगी। राघव जान बचाने के लिए भागता ही गया। जंगल घना होता गया। रास्ता गायब हो चुका था। अंधेरा इतना था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। पीछे से वह औरत बार बार फुसफुसा रही थी, राघव रुक जा। वह दहशत में और तेज भागा। उसकी सांसें टूटने लगी थीं। तभी उसे दूर हल्की सी पीली रोशनी दिखी, जैसे किसी दीपक की लौ। वह रोशनी की तरफ भागा और देखा जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के सामने एक बूढ़ा साधु आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। राघव गिरता पड़ता उसकी ओर पहुंचा और बोला, बाबा बचाइए, कोई मेरे पीछे है। साधु ने उसकी तरफ देखा, फिर पीछे अंधेरे की ओर। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं जानता हूं कौन है, तू कुटिया के अंदर जा बेटा। राघव कुटिया के अंदर घुस गया। उसके पीछे साधु ने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़ा हो गया। जंगल में से वह बुरी आत्मा चीखते हुए बाहर आई और साधु के सामने रुक गई। उसका बदसूरत चेहरा आग की रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। वह गुर्राई, वो लड़का दे दे। साधु बिना डरे बोला, ये जंगल तेरा नहीं है, जा वरना नष्ट हो जाएगी। आत्मा गुस्से में पागल होकर आगे बढ़ी। साधु ने आंखें बंद की, हाथ उठाए और तेज मंत्र पढ़ने लगा। एयूम क्रीम कालिकाय नमः, एयूम ह्लीं हूं फट। मंत्रों की आवाज तेज होती गई। साधु ने अपने हाथों से आग की राख उठाई और जोर से उस औरत की तरफ फेंकी। राख मानो आग बनकर उसके ऊपर गिरने लगी। आत्मा दर्द से चीख उठी, धुआं उठने लगा, उसका शरीर जलने लगा और वह तड़पते हुए जमीन पर पड़ी। साधु ने आखिरी मंत्र बोला, सर्वभूत विनाशाय स्वाहा। औरत एक आग के गोले जैसी चमक उठी और पल भर में हवा में घुल गई। सब तरफ शांति छा गई। सिर्फ आग की हल्की चटकने की आवाज रह गई। साधु ने कुटिया का दरवाजा खोला और राघव को बाहर बुलाया। बेटा अब तू सुरक्षित है, साधु ने कहा। वो आत्मा कई सालों से इस जंगल में भटकी हुई थी, आज उसे मुक्ति मिल गई। राघव कांपते हुए बोला, बाबा आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप ना होते तो मैं। साधु मुस्कुराया, डर तब तक रहता है जब तक इंसान अकेला महसूस करता है। जा बेटा घर जा, अब तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। राघव ने साधु के पैर छुए और वहां से चल पड़ा। कुटिया से करीब 1 किलोमीटर बाद उसकी बाइक बिल्कुल सही मिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव जंगल पार करके घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला। मां ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कहा, कुछ नहीं मां, बस अब कभी देर रात उस रास्ते से नहीं जाऊंगा।